The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं। स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी। इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी। इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग। स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now, you can join these classes according to your preparation and start preparing with us. ठीक है, अब आ जाओ कंपोजिशन ऑफ सलाइवा पे कि क्या कंपोजिशन होती है। तो कंपोजिशन मैंने बोला कि मेजर पार्ट कंपोजिशन का वाटर होता है। अदर देन दैट आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आयोडीन प्रेजेंट होता है, म्यूकस होता है, एंटीबैक्टीरियल का कॉम्बिनेशंस के कुछ एंजाइम्स एंड एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि थायोसाइनेट या हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन ए। अभी हमने ये देखा ना, तो IgA कहाँ पे आपको म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन आपके जो माउथ के अंदर का सरफेस है वो भी एक काइंड ऑफ अ म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो वहाँ पे आपको IgA मिलेगा। इसके अलावा एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स आपको आपके सलाइवा में होंगे, सेवरल एंजाइम्स। तो कुछ कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स होते हैं। तो मेजर 3 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स आपको आपके सलाइवरी ग्लैंड में या आपके सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। तो पहली कैटेगरी क्या है? फर्स्ट कैटेगरी इज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पहली कैटेगरी के एंजाइम्स कौन से होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करती है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स होते हैं एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स एंड थर्ड आते हैं अदर्स, जो बच्चे कुछ अलग से रह गए। तो 3 मेजर क्लासेस हैं एंजाइम के। फर्स्ट है डाइजेस्टिव एंजाइम, सेकेंड है एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स एंड अदर एंजाइम्स। तो 3 कैटेगरी कैटेगराइज हमने कर दिया। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन से होते हैं? अल्फा अमाइलेज या अमाइलेज को ही टाइलिन भी कहते हैं। तो अल्फा अमाइलेज और टाइलिन, इट इज अ डाइजेस्टिव काइंड ऑफ एंजाइम जो आपके सलाइवा में होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द एसिनार सेल ऑफ द पैरोटिड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। कौन प्रोड्यूस करते हैं? पैरोटिड ग्लैंड अल्फा अमाइलेज प्रोड्यूस करते हैं एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स अल्फा अमाइलेज प्रोड्यूस करते हैं एंड इट इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम, जो ये एंजाइम सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं आपके सलाइवा में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च अब्जॉर्ब करते हैं। तो जब आप फूड खाते हैं, तो जब आपने फूड लिया, कार्बोहाइड्रेट्स आप खा रहे हैं, मेजर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन आपके फूड में क्या होता है? बैलेंस डाइट आप लेते हैं या नहीं भी लेते हैं, बट मेजर अमाउंट ऑफ आप कुछ लेते हो ना हो, बट कार्बोहाइड्रेट आप ज़रूर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च प्रेजेंट होती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जैसे ही आपने फूड एंटर आपके बॉडी में करता है, या आप जब च्यू करते हैं अपने फूड को, तो सलाइवा उसमें जाके मिक्स होता है एंड प्राइमरी डाइजेशन आपकी माउथ में ही शुरू हो जाता है। सबने स्कूल में ये चीज़ें पढ़ी हुई है कि जैसे ही डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, आपके माउथ में ही शुरू हो जाता है। और कौन डाइजेशन शुरू करता है? अल्फा अमाइलेज आपका डाइजेशन शुरू करता है। तो ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स है उसको तोड़ के ग्लूकोज और स्टार्च और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ताकि आपके बॉडी को एनर्जी मिल सके। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप अमाइलेज एक्टिविटी चेक करेंगे तो स्टार्च का अब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। ये जो अल्फा अमाइलेज है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टार्च को अब्जॉर्ब करने के लिए, या कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करने के लिए। इट हैज़ एन आइडियल pH ऑफ 7.4। तो जो अल्फा अमाइलेज या जिसे हम कहते हैं टाइलिन, उसका pH होता है 7.4 के आसपास, आइडियल pH है। इसके अलावा लिंगुअल लाइपेज, ये सेकेंड एंजाइम है, दूसरा
दूसरा डाइजेस्टिव एंजाइम है, फर्स्ट डाइजेस्टिव एंजाइम मेजर एंजाइम अल्फा एमाइलेज, एंड देन फिर लिंगुअल लाइपेज होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एसएनआर सेल ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है? सबलिंगुअल ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है आपका लाइपेज एंजाइम। पैरोटिड और सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड्स हैं वो अल्फा एमाइलेज प्रोड्यूस करते हैं। जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो लाइपेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। इट हैव अ पीएच ऑफ ऑप्टिमम 4.0 or so. It is not triggered till arrived in the acidic situation of the stomach. तो ये तब तक एक्टिवेट नहीं होते जब तक आपका जो स्टमक का एनवायरनमेंट होता है इट इज़ मोर और लेस एसिडिक, तो ये तभी एक्टिवेट होते हैं या पहले इनएक्टिव होते हैं जिससे एसिडिक एनवायरनमेंट मिला, या फिर जब उसका एक्टिवेट होने का टाइम आया तब ये लाइपेज एंजाइम एक्टिवेट होंगे और डाइजेशन की प्रोसेस शुरू करेंगे। अल्फा एमाइलेज एंड लाइपेज डाइजेस्टिव एंजाइम की कैटेगरी पे फॉल होते हैं। नेक्स्ट कैलिकैरिन होता है एंजाइम। ये कौन सा एंजाइम है? इट इज वन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एंजाइम, एन एंजाइम दैट प्रोटियोलाइटिक स्प्लिट्स हाई मॉलिक्यूलर वेट कैलिनोजेनिन फ्रॉम द ब्रैडिकाइनिन विच इज अ वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर मीन्स ये जो केमिकल, ये समझ जाओ ये बॉडीली केमिकल है, या जिसे हम कहते हैं वेसोडाइलेटर। डाइलेटर्स क्या होते हैं? डाइलेटर मीन्स डायलेट होना। कॉन्स्ट्रिक्ट होना और डायलेट होना ये दो फिनोमेना आई थिंक सबको क्लियर है। कॉन्स्ट्रिक्ट होना मतलब जब कोई चीज़ें सिकुड़ती है, डायलेट होना मीन्स जब कोई चीज़ फैलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पाइप ले लो, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, आप स्ट्रॉ से पी रहे हैं, तो जब आप नहीं पी रहे होते हैं तो जो स्ट्रॉ होती है वो समहाउ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होती है। जब आपने पीना शुरू किया तो वो थोड़ी डायलेट हो जाती है और फिर आपके स्ट्रॉ के मीडियम से वो जो भी आपका सॉफ्ट ड्रिंक और व्हाटएवर यू आर ड्रिंकिंग वो आप तक पहुंचता है, आपके माउथ तक पहुंचता है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन की प्रोसेस शुरू हो गई जब कोई चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब कोई भी पाथ सकरा हो जाएगा या कोई भी पाथ छोटा हो जाएगा तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जब कोई पाथ बड़ा हो जाएगा तो उसे कहते हैं डायलेशन। तो वेसोडाइलेशन मीन्स जो हमारे ब्लड, जो हमारी वेसल्स हैं, जो हमारी बॉडीली पाइप्स है जिसमें ब्लड डीऑक्सीजनेटेड भी और ऑक्सीजनेटेड भी जो ट्रैवल करता है तो उस पर एक प्रेशर पड़ता है। तो जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं फैट अगर बढ़ रहा है तो फैट की वजह से हमारा जो वेन्स और जो आर्टरीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती जाती हैं और उसे डायलेट करने के लिए अगर आप डायलेट करना चाहते हैं तो वेसोडाइलेटर यूज़ करेंगे। वेसोडाइलेटर वो केमिकल्स हैं जो किसी भी वेन्स को या कोई भी पर्पस जो भी जिसे भी टारगेट करेगा आपका वेसोडाइलेटर वो उसे उस पाइप को जाके डायलेट करेगी। तो ये जो ब्रैडिकाइनिन है या फिर जो कैलिनोजेनिन है, एक फॉर्म ऑफ ब्रैडिकाइनिन, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली बट स्टिल यू कैन चेक। तो ये एक तरीके का केमिकल है जो वेसोडाइलेटर होता है। वेसोडाइलेटर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी पर्सन ने कभी किसी आस्थमेटिक पेशेंट को देखा होगा या उनके फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड या उनको खुद को भी एलर्जिक अस्थमा हो सकता है या अस्थमा हो सकता है, तो उसमें क्या होता है जब भी कोई ये एक तरीके की क्या रिएक्शन है, क्या कह सकते हैं, इन्फेक्शन वाली रिएक्शन है। तो जैसे ही इन्फेक्शन होती है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सांसें लेने में क्यों प्रॉब्लम होती है? बिकॉज जो आपके लंग्स की जो पाइप्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि वहाँ पे म्यूकस का फॉर्मेशन हो जाता है। मैंने बोला ये भी एक इम्यून रिस्पॉन्स है, म्यूकस का फॉर्मेशन हुआ तो सांसें लेने में तकलीफ होती है। और जो आप मेडिसिन खाते हैं जिसके बाद या फिर जो पंप यूज़ करते हैं आस्थमेटिक पेशेंट्स, जब वो पंप यूज़ करते हैं उसमें जो मेडिसिन होती है वो जैसे ही आपके लंग्स तक पहुँचेगी आपकी लंग्स की जो पाइप है थोड़ी वाइड हो जाएगी और फिर आपको सांसें लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही होता है वेसोडाइलेशन या फिर ऐसा ये वो केमिकल है जो डायलेशन का प्रोसेस करता है आपके लिए। तो जो कैलिकैरिन एंजाइम है इसी केमिकल, ये वेसोडाइलेटर केमिकल को स्प्लिट करने का काम करती है और ये एक एंटी माइक्रोबियल एंजाइम है जो आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। इट इज़ रिलीज्ड बाय द एसएनआर सेल ऑफ ऑल द 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड। तो जो ये 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड है हमारी, ये 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड ये हमारा जो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है कैलिकैरिन वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो और एंटी माइक्रोबियल एंजाइम है वो लाइसोसोम होता है, सलाइवरी लैक्टोपेरोक्सिडेज हो सकता है, लैक्टोफेरिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये हमने अभी ही जस्ट पहले ही स्लाइड में पढ़ा है। इसके अलावा प्रोलिन रिच प्रोटीन्स हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, मेजर एंजाइम जो कि सलाइवरी एसिड फॉस्फेटेज या कुछ एंजाइम्स और हैं जो आपके सलाइवा में
स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर ही आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एंजाइम्स और ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, हमने पढ़ा था बकल म्यूकोसा प्रेजेंट होता है, तो 8 मिलियन ह्यूमन और 500 मिलियन बैक्टीरियल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। 8 मिलियन और 500 मिलियन के आसपास बैक्टीरियल सेल्स भी प्रेजेंट होती है पर ml सलाइवा में। द एग्जिस्टेंस ऑफ बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स स्मॉल ऑर्गेनिक एसिड या एमीन्स और थायोल से प्रोड्यूस होती हैं, जो ये कि सलाइवा को या फिर फॉल्स प्ले या बैड स्मेल प्रोड्यूस करती है, जो बैक्टीरियल होता है। इसी से तो फिर जितने भी ये टूथपेस्ट के ऐड आते हैं ना, इन्हीं वजह से ये फॉल स्मेल क्रिएट होती है, या फिर आपके दांतों की क्वालिटी घटिया होती है बिकॉज ऑफ दीज बैक्टीरियल सेल्स, और वो प्रेजेंट होती है आपके माउथ में। इन ह्यूमंस द सब मैंडिबुलर ग्लैंड कंप्राइजेज नियर बाई 70 to 75% ऑफ सिक्रेशन। सबसे ज़्यादा सिक्रिएशन सब मैंडिबुलर ग्लैंड करती है। इसके अलावा जो पैरोटिड ग्लैंड है वो 20 to 25% डिस्चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सलाइवा के डिस्चार्ज के लिए, इन स्मॉल क्वांटिटी रिलीज करता है, जो एक और सलाइवरी ग्लैंड बच गया हमारा, सबलिंगुअल, पैरोटिड और सब मैंडिबुलर। तो सब मैंडिबुलर जो रेस्ट अमाउंट हो गया या फिर तो स्मॉल अमाउंट जो बच गया वो रिलीज करने का काम करता है। अब सिक्रिएशन ऑफ सलाइवा कैसा होता है, कभी आपने नोटिस किया होता है कि जब आप बहुत घबराए हुए होते हैं तो गला सूख जाता है, या फिर आपको पानी पीने की इच्छा होती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या फिर नर्वस होते हैं तो सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ जाता है, या फिर आप कोई ऐसी टेस्टी चीज़ देखते हैं या यूट्यूब में कोई फूड वीडियो या फिर आप कुछ रेसिपी देख रहे होते हैं, तो देख के जब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं अब तो ये कुक करके खाना ही है, तो सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये प्रोडक्शन बढ़ता घटता क्यों है, बिकॉज ये आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। द फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा इज डन बाय बोथ द sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. The saliva secreted by the sympathetic intervention of is denser, तो ये dense सलाइवा का प्रोडक्शन करती है, and saliva secreted by the parasympathetic नर्वस सिस्टम इज फर्दर वाटरी। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बस स्टिल इंफॉर्मेशन है, तो कीप दैट थिंग इन माइंड। इसके अलावा